तो ये ईद की शॉपिंग जो हमने कर ली है, तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइज़? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से आज हो गए हैं जी 19 रोज़े हो गए हैं, तो आप सब बताएं माशाल्लाह कैसे जा रहे हैं रोज़े सबके, और मौसम कैसा है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अभी हम जैसे मार्केट जाने के लिए बाहर निकले हैं तो इतनी धूप पता चला, तो माशाल्लाह हम मार्केट पहुँच गए थे। तो यहाँ से हमने बच्चों के कपड़े लेने थे, कुछ रेडीमेड चाहिए थे, ज़्यादातर हमने घर में ही स्टिच कर लिए हैं। तो इधर आके हमने सूट के रेट पूछे हैं, तो इतने ज़्यादा रेट है, बस अल्लाह माफ़ करे, बस क्या बताएं हम आपको। तो फ़ीडर भी बच्चों का लेना था, मैंने हफ्सा के लिए कोई फ़ीडर भी लेना था, तो वो भी हमने यहाँ से लिया। तो और लास्टिक वगैरह बच्चों के पैम्पर जो भी यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है शॉप से, तो हमने होलसेल रेट पे यहाँ से सामान ले लिया था। और साथ ही फिर बच्चों के लिए चूड़ियाँ भी लेनी थी मुझे, तो मैंने कहा चलें अपने नहीं तो बच्चों की तो ईद होती है, तो मैंने हाजरा और हफ्सा के लिए भी यहाँ से बैंगल्स वगैरह ले ली थी। और रेट इतना बढ़ गया था क्योंकि पहले कुछ रेट था और अब क्या रेट है। तो मैं जिस चीज़ का रेट पूछ रही थी तो मैं यही कह रही थी इतना रेट, तो भाई कह रहे थे बाजी ये एक-एक दिन के बाद रेट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो अल्लाह पाक करम करे, इतनी महंगाई हो गई है जो गरीब गुरबा बेचारे वो क्या करेंगे। बस अल्लाह पाक ना करम करे, अपना रहम करें। तो यहाँ हम पहुँच गए थे दानिश अस्कर जनरल स्टोर पे, तो यहाँ से कुछ सामान लेना था। ये मेरे चाचू की शॉप है, तो यहाँ से भी मैंने हेयर ब्रश वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ रहती थी वो लेनी, और हाजरा की कज़न के लिए एक सूट लेना था, तो वो हमने सूट लिया। खैर ये तो रेशमी है, हमने कॉटन में लेना था, तो हमने कॉटन में एक सूट ले लिया था स्टिच किया हुआ। तो यहाँ से बच्चों के लिए पाउडर, बेबी लोशन वगैरह जो भी मतलब हर चीज़ मैं यहीं से लेके जाती हूँ। तो माशाल्लाह से हाजरा अब आपको बता रही है इतने पैसों की आई हैं चीज़ें, इतने पैसे लेके गए थे। तो इतने दिन बाद कहती ईद है, 8 दिन बाद 9 दिन बाद, तो इंशाल्लाह कहती हमने ये कपड़े पहनने हैं। तो अभी हाजरा आपको दिखाने लगी है जो हमने शॉपिंग की है। तो सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन महंगाई ने कुछ भी नहीं लेने दिया। ये इतने से पैसों में बस इतनी ही चीज़ें आई हैं, तो बस सोचा था बच्चों के शूज़ भी ले लेंगे, ये भी नहीं, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हाजरा के कपड़े स्टिच किए हुए थे, माशाल्लाह से हाजरा के भी सूट हो गए थे 3, तो सुबहान के भी 2 सूट स्टिच कर लिए थे घर में ही कपड़ा लेके। तो रेडीमेड में बस एक-एक सूट ही इनका लिया था। तो हाजरा हफ्सा का, और ये मैंने फ़ीडर लिया था, हफ्सा का और सुबहान का एक सूट मैंने स्टिच किया हुआ ही लिया था। तो कुछ स्टिच किए हुए इसकी खाला लेके आएँगी इसके ना हफ्सा के कपड़े, तो वो भी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो इसकी खाला खुद स्टिच करती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक्स वगैरह होती हैं बच्चों की। तो बस यही थोड़ी-सी शॉपिंग थी जो हमने की, मैंने कहा अपने बहन-भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। तो इधर देखें हाजरा क्या आपको बता रही है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इधर काफ़ी टाइम हो गया था, रात के 2 बज गए थे, और हफ्सा थी कि सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। नींद भी आ रही थी लेकिन ये सो नहीं रही थी। हाजरा और सुबहान सो गए थे, तो मैं इसको बार-बार कह रही थी सो जाओ। ये कभी इस इधर मस्तियाँ कर रही थी, कभी इधर। तो इसी तरह रोज़ ये 2 ढाई बजे ही सोती है, तो सहरी टाइम तक ही जाग रही होती है। तो ये थी हमारी जो शॉपिंग और रूटीन जो मैंने अपने बहन-भाइयों के साथ शेयर की। अल्लाह हाफ़िज़।